आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिबर्टी की लालटेन के 223वें एपिसोड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोविड के चलते देश में हुई मौत और अखबार, जो अमेरिका के अखबार उसके द्वारा देश में हुई मौतें, जितनी मौतें हुई कोविड को लेकर, उसको उस संबंध में जो खबर छपी है उससे चर्चाएं बढ़ चुकी हैं। WHO की रिपोर्ट लीक हुई तो भारत में कोविड की मौतें एक बार फिर मुद्दा बनती हुई दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिबर्टी की लालटेन के 223वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोविड-19 के संक्रमण के चलते देश में कितने लोग काल कलवित हुए, अर्थात कितने लोगों ने इस दौरान दम तोड़ा, इस बारे में कुहासा अभी छट नहीं सका है। कहीं 5.25 लाख लोगों के मरने की बात सामने आती है, कहीं उससे कम, कहीं उससे ज्यादा। वास्तविकता क्या है इस बारे में शायद ही कोई जानता हो। कोविड की दूसरी लहर मार्च 2021 से मई 2021 के अंत तक रही, इसी बीच मानी गई। और इस दौरान कितने लोगों ने कोविड-19 के चलते दम तोड़ा, ये बात आज भी रहस्य ही बनी हुई है। इस बात को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा या सूबाई सरकारों के द्वारा खुलासा नहीं किया गया। सरकार विपक्ष के द्वारा भी संवेदनशील मामले में अपने जबड़े ही भींचे दिख रहा है। विपक्ष भी, बड़े आश्चर्य की बात है। इधर देश में कोविड-19 के संक्रमण के चलते हुए मौतों की संख्या पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ताजा रिपोर्ट के अनुमान ने ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने का काम किया है। ठहरे हुए पानी में कोविड-19 की जो रिपोर्ट लीक हुई है, उस रिपोर्ट से कुछ लहरें पैदा होती हुई दिख रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के द्वारा अभी आधिकारिक तौर पर ये आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, किंतु अमेरिका के एक अखबार के द्वारा WHO के प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट के एक हिस्से को प्रकाशित किए जाने से मामला अब तूल पकड़ता हुआ भी दिख रहा है। मौका मिलते ही विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने सरकार को मौत के आंकड़े छुपाने के संबंध में एक आरोप भी बढ़ दिया है। कांग्रेस ने आरोप बढ़ा है, पर सक्षम मंच लोकसभा, राज्यसभा या सूबाई की विधानसभाओं में इस बारे में विपक्ष पूरी तरह मौन ही नजर आता है। केंद्रीय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भारत सरकार के द्वारा इस विषय में अनेक आपत्तियां जताई गई थी। जो रिपोर्ट प्रतिवेदन आया था, उस प्रतिवेदन पर इस विषय में अनेक आपत्तियां भारत सरकार के द्वारा जताई गई थी, जिसमें अनेक विषयों पर अभी विचार विमर्श होना बाकी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को अभी बहुत सारे सवालों के जवाब देना बाकी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जैसे भारत जैसे विशाल भूभाग और विशाल जनसंख्या वाले देश में क्या वे ही मापदंड लागू किए जा सकते हैं जो बहुत कम क्षेत्रफल, बहुत कम जनसंख्या वाले देश ट्यूनीशिया में अपनाए गए। दोनों का क्षेत्रफल अलग है, दोनों की जनसंख्या अलग अलग है, तब दोनों को एक साथ कैसे एक ही सूत्र में पिरोकर आंकड़े निकाले जा सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के आधार पर इसे सिरे से खारिज भी किया जा सकता है, जो रिपोर्ट लीक हुई बताई जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा टियर 1 कंट्री अर्थात प्रथम पंक्ति के स्तरीय देशों को, जिन्हें टियर 1 कंट्रीज कहा जाता है, उनमें हुई मौतों के संबंध में उन देशों के आधिकारिक आंकड़ों को आधार बनाया गया है। दूसरी ओर भारत गणराज्य में 18 राज्यों, लगभग 1.5 दर्जन राज्यों में गैर सरकारी आंकड़ों को आधार बनाया गया। देख सकते हैं आप किस तरह की यहाँ विसंगति दिखाई दे रही है।
WHO आखिर इस तरह के दोहरे मापदंड कैसे अपना सकता है, ये एक मुख्य बात है। भारत के द्वारा काफी पहले से कहा जा रहा है कि इस बात को रिपोर्ट लीक होने के पहले से ही भारत सरकार के द्वारा बहुत पहले से WHO को इस बारे में कहा जा रहा है। इसलिए WHO ये नहीं कह सकता है कि रिपोर्ट लीक होने के बाद भारत सरकार के द्वारा अब जाकर ये बात कही गई है। वैसे भारत में कोविड संक्रमण के चलते वास्तव में कितने लोगों ने दम तोड़ा, कितने लोगों की मौत को रिकॉर्ड में लिया गया है, इस बात को मैं शुरुआत से ही विरोधाभास साफ तौर पर नजर आ रहा है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शुरुआती दौर से ही दूसरी जो लहर आई थी उसके दौरान भयावह स्थिति को जिस तरह से चित्रित किया गया था, वो उस चित्रण को देखकर, फोटो भी आपने देखी होंगी, खबरें भी आपने देखी होंगी, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है कि कितनी मौतें हुई होंगी। दरअसल कोविड संक्रमित मरीजों को दूसरी, पहली और तीसरी से हर लहर में कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में रखा जाता था, जिसे ये माना जाता था कि इसे कोविड हो सकता है। एक आरोप भी सरकार के ऊपर लग रहे थे, चाहे केंद्र सरकार हो या सूबाई सरकार, सभी के ऊपर एक आरोप लग रहे थे कि सरकारों के द्वारा जो भी उस समय टेस्ट कराए जा रहे थे, बड़ी सीमित मात्रा में टेस्ट कराए जा रहे थे, और जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी उन्हें कोविड वार्ड में भेजा जाता था। बाकी सभी को कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में रखा जाता था। अगर किसी मरीज की कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में उसका निधन हो जाता तो उसे कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था, पर उसकी मौत को कोविड से हुई मौत नहीं माना जाता था, क्योंकि उसकी जांच कोविड से हुई, कोविड की जांच हुई नहीं, और कोविड से की जांच नहीं होने पर उसे कोविड संक्रमित कैसे मान लिया जाए। ये जुदा बात थी कि उस दौरान उसके परिजनों को उसका शव नहीं सौंपा जाता था, उसकी डेड बॉडी नहीं सौंपी जाती थी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। एक बात और, अगर देश भर में जितने भी जिले हैं, लगभग 666 जिले, हर जिले के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो अब ऑनलाइन हो चुके हैं उन पर अगर नजर डाली जाए तो मार्च 2021 से जून 2021 के बीच कितने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए गए, और दीगर माहों में इससे हटकर कितने मृत्यु प्रमाण पत्र का औसत हर माह में आता है, दोनों का मिलान कर लिया जाए तो केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने जिलों में, उनके केंद्र सरकार खुद बता पाएगी कि जिलों में कितने लोगों का निधन हुआ है, और राज्य सरकार भी बता पाएगी कि उनके यहाँ कितने लोगों का निधन इस दौरान हुआ है। बहरहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिम्मेदारों को खतो खिताब के जरिए और वर्चुअल बैठक के जरिए भारत सरकार के द्वारा अपने पक्ष को अवगत कराया जाता रहा है। मजे की बात तो यह है कि अमेरिका के अखबार के द्वारा जो रिपोर्ट छापी गई है उसमें भारत में कोविड से हुई मौतों के आंकड़े तो दिए गए हैं, पर टीयर 1 देशों के बारे में अखबार ने मौन साध कर रखा हुआ है। इससे यही लग रहा है कि मानो ये खबर प्रायोजित तरीके से ही प्रकाशित करवाई गई है। WHO के सूत्रों के हवाले से अमेरिका के अखबार ने जो रिपोर्ट छापी है उस पर भारत सरकार के द्वारा अभी तक प्रतिकार नहीं ही किया गया है। दरअसल कोविड एकदम नई बीमारी थी, उसका नियंत्रण, इलाज, तीमारदारी सभी मायनों में ज्यादा मालूमात नहीं होने की दशा में चूक होना स्वाभाविक है। आप हम सभी इस बात के गवाह हैं कि जब कोविड बीमारी आई थी तो किसी को पता नहीं था कि इसका इलाज कैसे होगा, किस दवा से इलाज होगा, इससे बचाव कैसे किया जा सकता। सारी चीजें शुरुआती दौर में सिर्फ आभासी ही चलती रही। उसके अलावा दूसरी लहर की तीव्रता बहुत ज्यादा रही, इसके चलते चूक होना बहुत स्वाभाविक बात है। WHO के द्वारा कोरोना कोविड-19 के मामलों में अगर आकलन किया जा रहा है तो यह आकलन भारत सहित सभी देशों में की स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य तंत्र, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आदि की दृष्टि से भविष्य को लेकर एक सबक ही माना जा सकता है।
हमें किस तरह की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना है, ये बात भी ये रिपोर्ट को अध्ययन करने के बाद सरकारों को तय करना होगा। इस पर विचार जरूर करना होगा। उसके लिए अगर सरकार को अगर कुछ निःशुल्क करना है तो सिर्फ और सिर्फ अध्ययन, पढ़ाई और स्वास्थ्य को ही सरकार को निःशुल्क करना चाहिए। उसके बाद जो भी निःशुल्क सेवाएं हैं उन सबको बंद कर देना चाहिए। सरकार को सब पर सारी सुविधाएं सशुल्क दे, कोई उसमें आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। एक बात और हम आपको बता दें, इस दौरान जो निजी अस्पतालों में कोविड की जांच नहीं कराई गई, उनके द्वारा सीटी स्कैन कराया गया। कोविड की जांच अगर हो जाती तो वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता। सीटी स्कैन के जरिए अस्पतालों ने मनमाने पैसे वसूले, मनमाना इलाज किया, जिसकी जांच भी जरूरी है। लिमटी की लालटेन के 223वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको लिमटी की लालटेन सहित समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हम आपको बता दें कि रोजाना दोपहर 2 बजे लिमटी की लालटेन का प्रसारण किया जाता है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन के 223वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 224वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।